बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में मैं अपने मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कादी फ़ायद ईसा साहब की खिदमत में खसूसी इल्तजा और इल्तमास के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पिछले चंद माह में पाकिस्तानी अदलिया ने जो अदालती नज़ीरें कायम की हैं, उनकी नज़ीर इंसानी तारीख और इंसानी तारीख से मुत्तसिल कानूनी तारीख में हरगिज़ नहीं मिलती। ऐसे शानदार फैसले हुए और ऐसे शानदार जजेस हमारे सामने आए कि जिन्हें देखकर, सुनकर और जिनका नाम आने पर, जैसा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस दिलावर हों या हसनात जुल्करनैन और जस्टिस बशीर हों, दिल करता है कि उन्हें दोनों हाथों से सलाम किया जाए। पाकिस्तानी अदलिया के इन शानदार और अवाम दोस्त फैसलों, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 7 मिनट में जमानत दी गई, सजा याफ्ता मुजरिम को अपील की हक एक बार फिर दे दिया गया, उन्हें VIP प्रोटोकॉल दिया गया, उनके लिए रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। अदलिया ने एयरपोर्ट पर जाकर एक सजा याफ्ता मुजरम इश्तिहारी भगोड़े को फर्शी सलाम किए और साथ उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर पे किया। तो इस पे मेरे एक अजीज दोस्त ने मुझे खूबसूरत ट्वीट भेजा। उस ट्वीट पर मबनी मैं एक इल्तजा लेके कादी साहब आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। कादी साहब, पहले तो आपसे ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी एक अदालती फैसले के जरिए ये डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान में आइन को मौखर करना, आइन को मुअत्तल करना, आइन की जई तई फेरना कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज़ और अवामी मुफाद में है, ताकि आज के बाद किसी आइन शिकन को आइन शिकनी का खौफ ना रहे और साथ उसको ये भी यकीन हो कि पाकिस्तानी अदलिया जो है वो आइन शिकनों के साथ खड़ी है और उनके लिए वो हर किस्म की सस्ती और फौरी कानूनी सहूलत बर वक्त मुहैया करने के लिए भी तैयार है, ताकि ये आइन शिकनी वाला आर्टिकल 6 और ये जो ड्रामा है, ये जो कानून में फजूलियात 1973 में डाल दी गई हैं, इसको उठाकर बाहर फेंके, ताकि अवाम कानून को और आइन को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सके। सिर्फ अदालतों में नहीं, उनका इस्तेमाल जूते पॉलिश करने के लिए भी हो सकता है, साफ करने के लिए और पकौड़े रखने के लिए भी हो सकता है, ताकि आइन के बारे में लोगों की शक क्लियर हो जाए। दूसरी कादी साहब, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी ये डिक्लेयर कर दें और अपने पुलिस ऑफिसर्स को और अपने जजेस साहबान को ये आप अहकामात पहुंचा दें कि आज के बाद किसी मफरूर और इश्तिहारी को गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि उसको मुकम्मल वक्त दिया जाए, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, जब वो मुजरम भगोड़ा इश्तिहारी मुनासिब समझे तब वो किसी भी अदालत में पेश हो जाए और अदालत में उसको आप बेहतरीन तरीके से उसका इस्तकबाल करें। कैसा उसके गले में फूलों के हाथ डालें, उनके लिए फ्रेश मौसमी और माल्टे का जूस पेश किया जाए, उनको उनके सरों के ऊपर कुरान का साया रखा जाए और जजेस उनके साथ खूब प्यार मोहब्बत से और इज़्ज़त के साथ पेश आएँ और उनको ये मौका दिया जाए कि वो आराम से अपने घरों में जाएं, अपनी आवाम में जाएं। और फिर बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनको गिरफ्तार करना तो दरकिनार, आप उनको जो पाकिस्तान के महंगे तरीन जजेस हैं, काबिल तरीन जजेस हैं, उनकी मुफ्त सहूलत भी उन तमाम इश्तिहारियों को, मनी लॉन्ड्रर्स को, डकैतों, चोरों को जो मुल्क से भाग गए हैं, मफरूर हैं, सजा याफ्ता, उनको प्रोवाइड कर दें, ताकि सस्ता और फौरी इंसाफ उनको मुयस्सर आ सके। कादी साहब, उसके साथ एक ये भी मेरी इल्तमास है, तजवीज़ कह लें, कि पाकिस्तानी जेलों में जितने सजा याफ्ता मुजरम मौजूद हैं, चाहे वो 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं, उन सबको भी फौरी तौर पे जेलों से रहा करने का हुक्म दें। ज़ाहिर है उनका क्या कसूर है, आज़ादी उनका भी हक है, ये रियासत उनकी भी है। इन सब लोगों को आज़ाद कर दें ताकि ये लोग जाकर अपने लिए वकील हायर करें। इनको बल्कि सज़ा होने के बाद, अपीलों का वो जो दायरा कार ख़त्म होने के बाद या मुकर्रर वक्त ख़त्म होने के बाद इनको और वक्त दे दें और नए सिरे से अपील का हक दे दें, ताकि ये अपनी सज़ाओं से जान छुड़ाएं और एक आज़ाद शहरी की तरह पाकिस्तान में भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें।
तो ये तो मेरी अर्ज थी सारी मुजरमों और जराइम पेशा अफराद के बारे में कि कैसे हमें उनको इज्जत देनी चाहिए, कैसे उनको सर आंखों पे बैठाना चाहिए, कैसे हमें उन्हें इंसाफ के लिए सहूलत प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि कल को कोई मुजरम ये ना कह सके कि जी मेरे साथ जुल्म और ज्यादती की गई है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान में तो सिर्फ ताकतवर और अमीर जो सरमायादार लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उन्हीं को जिंदा रहने का हक है, उन्हीं के रिश्तेदार जानने वाले जज बन जाते हैं, आला अफसरान बन जाते हैं, पार्लियामेंट्स में पहुंच जाते हैं। तो एक काम कीजिए काजी साहब, ये भी हुक्म सादर फरमाएं कि जितने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं, इनके जितने असासे हैं उनको सरकार बहक सरकार जब्त कर ले, ताकि ये जो उनमें माशरती तफावत है, जो ऊंच नीच है कि एक मिडिल क्लास का, एक लोअर मिडिल क्लास का, एक गरीब है, एक बेचारा भूखा नंगा है, किसी के पास घर नहीं है, तो इन सबको एक लेवल पर ले आए, इनके सारे असासे रियासत कन्फिस्केट कर ले, और फिर जो इन बेचारों को जिंदा रहने के लिए बुनियादी दाल रोटी की जरूरत है, कि छप्पर की जरूरत है, वो इनको दे दें। मैं तो ये भी मशवरा दूंगा कि काजी साहब हुक्म दें, और निगरान हुकूमत है आपको पाकिस्तान में, वो आपको हुक्म मान भी लेगी कि जी शहरों से बाहर जो जंगल, सहरा या जो बेबान जगह हैं, वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जाएं। उन कैंप्स में झुग्गियाँ या शेल्टर्स लगा दिए जाएं, और ये तमाम जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, इन सब को उठाकर उधर फेंक दिया जाए, ताकि यार ये शहरों में जो कचरा इन्होंने फैलाया हुआ है, जो गंदगी शहरों में फैलाई हुई है, जो इनकी वजह से गुर्बत नजर आती है, उस गुर्बत का खात्मा हो जाए। वहां इनको जो बुनियादी जरूरत की दाल रोटी और डिस्प्रिन है वो दे दें, और इनके वो जो इंसानी हकूक के नाम पे जो शोर मचाते हैं वो सारे मुअत्तल कर दिए जाए। भाई जब ये इंसान हैं ही नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं, फजूल किस्म के लोग हैं, पता नहीं अल्लाह ने मखलूक क्यों पैदा कर दी है, जो अच्छी आबादियों में और अच्छे पौश इलाकों में रहने वालों के रास्ते में भिखारी बन के खड़े हो जाते हैं, या उनके लिए ट्रैवलिंग में रुकावट पेश करते हैं, या उनके बाज़ारों में गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा करकट फैलाते हैं। तो ये तमाम जो गरीब और मजबूर और फजूल किस्म की ये जो मखलूक है पाकिस्तानी अवाम, इनको बड़े बड़े कंसनट्रेटेड कैंप में कायम भेज दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के शहर साफ सुथरे हो जाएं, उनमें पानी, गैस और बिजली के मसाइल हल हो जाएं, और इन लोगों के भी मसले हल हो जाए, ना इनको फिर बिजली के बिल देने पड़ेंगे, ना गैस के बिल देने पड़ेंगे। हाँ, 2 वक्त की रोटी इनको आप देते, और फिर इनको डेली बसों में भर के इनको काम करने के लिए इनकी फैक्ट्रियों, कारखानों या बेगार कैंप जिधर आप इनको ले जाना चाहें इनको ले जाएं, ताकि ये मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और साथ ही साथ ये जो हमारे मुल्क के गरीब और आम आवाम हैं, इनसे आप इज्जत, जान और माल का जो तहफ़्फ़ुज़ का वादा है आइन और कानून का, वो वापस ले लें कि जी भाई आप अपनी जान, माल, इज्जत के हिफाजत के जिम्मेदार आप खुद हैं। पाकिस्तान की रियासत सिर्फ जजेस की, ताकतवर लोगों की, ब्यूरोक्रेट्स की, सरमायादारों की, ताजरों की और बड़े बड़े जागीरदार जो हैं और जो उनके आलाकार हैं, सिर्फ उनकी जान, माल और इज्जत की हिफाजत की गारंटी दे सकती है। पाकिस्तानी अवाम को ये गारंटी खुद से जनरेट करनी पड़ेगी, या फिर अल्लाह ताला से ले लें, हमारे पल्ले कुछ नहीं है। और साथ ही जो सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये जो 23-24 करोड़ किस्म के लोग हैं, ये जो अशरातुल कीड़े मकोड़े हैं, अशरातुल अर्ज हैं, इनको बजाय इनको जो अदालती हक है कोर्ट्स में जाने का, अपील करने का, वो भी इनसे छीन लिया जाए। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? पाकिस्तानी अदालतों का काम बहुत आसान हो जाएगा, अदालतों में से रश खत्म हो जाएगा, आपके वो जो हज़ारों पेंडिंग केसेस हैं वो फ़ौरन हल हो जाएंगे, और हमारे जजेस साहिबान बड़े आराम से सुबह आएंगे और शाम तक 1-2 केसेस को सुनेंगे, उन पर पूरा गौर व खोज करेंगे, और फिर इंतहाई मुदब्बराना और फलसफियाना फैसले करके अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मेरी ये तजवीज़ को अगर कादी फायजीसा साहब और उनके जो साथी जजेस हैं वो इस पर गौर करें, तो इससे पाकिस्तान और अदलिया के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और याद रखिए, जिस दिन आपने पाकिस्तान के अवाम को उठा के कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया और इनके बुनियादी इंसानी हकूक को मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर दिया, और इनको सिर्फ वो ज़रूरी दाल रोटी दे दी जो इनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो तरक्की है उसकी हायल में सबसे बड़ी रुकावट ये जाहिल, गवार, अजड अवाम हैं,
जो ऐसे नौजवान पैदा करते हैं जो सोशल मीडिया पर आकर दहशतगर्दी करते हैं, ऐसे जाहिल नौजवान पैदा करते हैं जिनके जहनों में इमरान खान जैसे लोग आके बारूद भर देते हैं, फिर वो जाहिल नौजवान जो हैं जो अदारों पे प्रोपेगेंडा करते हैं, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। सिर्फ शहरों में वो लोग रह जाएंगे जो अदारों से मोहब्बत करते होंगे, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते होंगे, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते होंगे, और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। एक पाकिस्तानी की इस इल्तिजा को उम्मीद है कि कादी फ़ायद ईसा साहब आप ज़रूर ज़ेर गौर लाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की दौड़ में पीछे नहीं रहने देंगे और पाकिस्तानी तरक्की की राह में हायल तमाम रुकावटों को आप दूर कर देंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।